Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 16.5 क्लास 9 आर.डी. शर्मा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करेंगे कि ज़िंदगी में टारगेट कैसे सेट करें। देखिए स्टूडेंट, जो भी आपका टारगेट है, पहले आप एक टारगेट निश्चित करो कि आपको रोज़ाना इतने से इतना पढ़ना है। इस बात की अगर आपने टारगेट कर लिया, अगर आपने पूरी टारगेट के साथ, और उस टारगेट को सबसे पहले उस टारगेट को कॉपी में नोट करो कि हाँ, इस महीने को हमको ये जो मेरा टारगेट है, इस टारगेट को कंप्लीट पूरा करना है। अगर आप ये टारगेट पूरा ना कर पाओ तो अपने आप को थोड़ा सजा दो। मान लो कुछ भी छोटा मोटा सजा, मान लो अगर आपने मोबाइल चलाते हो बहुत ज़्यादा तो मोबाइल मत चलाओ। इस तरह का सजा आप दोगे तब आप कामयाब होगे, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, अगर आप रेगुलर उस काम को नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी क्लास और सारे सब्जेक्ट में आप कंसिस्टेंसी के साथ दें समय। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग फिजिक्स और मतलब एनीथिंग यानी मैथ या मतलब आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में केवल टारगेट नहीं करना है आपको बराबर, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरे को है, इस चीज़ के बारे में आइडिया है मेरे को। हमने देखा है बहुत लोग एक ही सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं और कुछ सब्जेक्ट को जो उनको हार्ड लगता है वो छोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि हार्ड है या नहीं बन सक रहा है, उसी सब्जेक्ट में पूरी को अपने को टारगेट बना लो कि हाँ भाई, हम उसी सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, उसी सब्जेक्ट में हम 100% देंगे और उसी सब्जेक्ट को बेहतर करेंगे। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि हम तो इसमें वीक है तो आप ज़िंदगी भर वीक। मान लीजिए अगर आपने 10 मिनट पढ़ना चालू किया और 10 मिनट आपने देखा कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये हमारे लिए हार्ड है, तो वो हार्ड रहेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उसको रोज़ाना 10 कम से कम, अगर वो आपके लिए हार्ड है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अगर हार्ड है तो उसको थोड़ा सा कमरा बंद कर लो और आराम से समझो। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं, आराम से कंसिस्टेंसी के साथ समझो, उसको रोज़ाना पढ़ो, हर रोज़ तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ रहोगे। इसी में हम एक शायरी बोलना चाहेंगे। बुलंद है अगर हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद है अगर हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। अगर जिंदा है तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, वरना लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करती हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करती हैं। ये कैचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो एकदम हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल, अगर डीमोटिवेट हो जाते हो तो मोटिवेशनल वीडियो भी चालू कर लो, ताकि ये मोटिवेट न थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है। न थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लेट ना करते हुए। हमारा चैप्टर नंबर है एक्सरसाइज 16.5, चैप्टर नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव अ गिवन सर्कल, वी हैव दिस आर्क AC इज, यहाँ पर ये जो आर्क AC है ये सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 100 डिग्री है, और यही आर्क जो सर्कल के जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट पे कर रहा है वो एंगल APC। और हमको एक्चुअली यहाँ पर ये वाले एंगल CBD का वैल्यू चाहिए। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि अगर हमने ये वाले एंगल फाइंड कर लिया तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम 180 होता है। अगर आपने ये वाले एंगल फाइंड कर लिया तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं। अब ये एंगल तभी फाइंड कर सकते हो आप जब, कौन सा, ये वाले एंगल तभी फाइंड कर सकते हो जब ये एंगल अगर फाइंड कर लो, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा तो PAB से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल AOC बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल APC। ध्यान रखिएगा, ये जो आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका 2 गुना यहाँ बनाएगा, यानी यहाँ जितना बन रहा है उसका हाफ यहाँ बनाएगा। यानी यहाँ अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री होगा। तो एंगल AOC बराबर 100 डिग्री बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल APC। तो ध्यान रखिएगा एंगल APC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 50 डिग्री। क्लियर। अब देखा जाए तो एंगल ये PABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनका और इनका सम 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो नाउ एंगल एंगल APC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। रीज़न क्या दिख दीजिएगा यहाँ पर कि ABCP इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपने रीज़न दे दिया। अब यहाँ पर APC का जो वैल्यू है वो आपका 50 डिग्री है
और ए बी सी का तो आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो जो ए बी सी का वैल्यू होगा दैट विल बी कितना 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री। तो ये ए पी सी का वैल्यू निकल गया, सॉरी ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमको निकालना है सी बी डी, एंगल सी बी डी वी हैव टू फाइंड। नाउ एंगल सी बी डी बराबर प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? रीज़न स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बना होता है वो आपका 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एंगल सी बी डी का कितना वैल्यू वो तो फाइंड करना है, और एंगल ए बी सी का 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा एंगल सी बी डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आपका 180 माइनस 30 50 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पर ये जो ए बी कोड है ये सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पर ये जो कोड सी डी है ये भी सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए ए बी और सी डी दोनों डायमीटर्स हैं। यहाँ पर एंगल ओ बी डी का वैल्यू आपको दिया 50 डिग्री, ये गिवन ए बी और सी डी आर diameters also given. To find angle AOC, where is angle AOC? You have to find this angle AOC. तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल AOC ये वाले एंगल कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एंगल 50 डिग्री है और ये इसका डायमीटर है, ध्यान रखिएगा ये 50 डिग्री है, ये एंगल DBO और ये डायमीटर है DC। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक डायमीटर जो होता है, डायमीटर एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी हर एक पार्ट सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पर जो एंगल ये सबटेंड करता है हमेशा 90 डिग्री, यानी ये जो आर्क सबटेंड करेगा यहाँ पर सेमी सर्कल पर, ये जो आर्क है आर्क DC सबटेंड करेगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल DBC बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एंगल इन आ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है इज़ 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ अ 90 डिग्री, ठीक है, या इज़ अ राइट एंगल लिख देते हैं, इज़ अ राइट एंगल। क्लियर? एंगल DBC मतलब क्या हुआ, एंगल DBO प्लस एंगल CBO बराबर 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल CBO जो हो जाएगा हमारा एंगल DBO का कितना वैल्यू निकला, एंगल DBO को विच इज़ गिवन, DBO बोलो या OBD बोलो बात बराबर है, 50 डिग्री प्लस एंगल CBO बराबर 90 डिग्री। तो एंगल CBO का निकलेगा वैल्यू जो होगा दैट विल बी 30 डिग्री। ध्यान रहे हमको ये एंगल सबटेंड कर रहा है, आप देखेंगे ये वाले एंगल, यहाँ पर ये वाले एंगल फाइंड करना है एंगल AOC। अब देखो जो ये जो आर्क देख रहे हो ये आर्क AC, यहाँ पर सेंटर में ये वाले एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल AOC, और यही आर्क यहाँ पर ये वाले एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल ABC। तो यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका दोगुना यहाँ पर अगर x बनता है तो यहाँ पर 2x बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है तो उसका दोगुना यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल CBO यहाँ पर कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 60 होगा। तो एंगल AOC बराबर हम कह सकते हैं 2 एंगल CBO, ठीक है। तो 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ऑलरेडी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप रीड करोगे तो इस तरह का कोई फिगर बनेगा। यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर AB डायमीटर O सेंटर है, यहाँ पर पॉइंट C इज टेकन ऑन अ सर्कल, फिर उसको ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। आपको एक्चुअली ये वैल्यू दिया हुआ एंगल CAB का 30 डिग्री, CAB बोलो या एक मिनट होल्ड ऑन, CAB एक मिनट, CAB we have given CAB, okay, not ACB, CAB बराबर 30 डिग्री। क्लियर? we have to find एंगल ACB, इट मीन्स ये एंगल और ABC ये एंगल। तो ध्यान रखिएगा ये आपका डायमीटर है, और डायमीटर जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेमी सर्कल पर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो एंगल ACB हियर, एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिख दीजिएगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है हमेशा राइट एंगल बनता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अच्छा ध्यान, ट्रायंगल ABC में
इंटरएंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है हमारा 30 डिग्री, यानी सी ए बी 30 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू कितना वो तो आपको फाइंड करना है ए बी सी, तो एंगल बी आपको फाइंड करना है। और ए सी बी कितना है 90 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री। एंगल ए बी बराबर हो गया 180 माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री, यानी कुल मिलाकर एंगल ए बी सी का वैल्यू आ गया, शो एंगल ए बी सी बराबर 60 डिग्री। यही चीज़ तो यार सिंपल तो बात है। यहाँ पर ये डायमीटर है, ये सर्कल सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। अब ये 120 हो गया तो ये कितना होगा 60 डिग्री, फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, गिवन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि गिवन है कि ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से सर्कल को टच कर रहे हैं, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। एंड एंगल ए बी डी बराबर 70 डिग्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड आपको एंगल सी ए बी, ए सी डी, सी डी बी, ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, प्रूफ लिख दिए, स्टार्ट करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल 70 है, तो ये एंगल 70। ठीक है, तो एंगल ए बी डी, ए सी डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीज़न लिख देना कि ए बी सी डी इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखिएगा ये एंगल आपका 70 डिग्री है, एंगल ए सी डी यहाँ रीज़न दे दिए ना 180 डिग्री, तो बराबर इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी डी बराबर 180 मैंने 70 110 डिग्री। एंगल ए सी डी का वैल्यू निकल गया 110 डिग्री। अब ध्यान रखिएगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनता है उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री। रीज़न लिख लीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना है हमको तो फाइंड करना है, एंगल सी ए बी प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी ए बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 70 डिग्री। अब एंगल सी ए बी का वैल्यू अगर 70 डिग्री होता है तो एंगल बी ये अगर 70 है तो ये कितना होगा 10 होगा, एंगल बी डी सी प्लस सी ए बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी बराबर 180। अच्छा यहाँ पर एंगल बी डी सी प्लस सी ए बी यानी 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो बराबर इम्प्लाइज दैट एंगल बी डी सी बराबर 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो ये हमारा आ गया, यानी हमारा किस किस का वैल्यू आ गया, सी ए बी का वैल्यू आ गया। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं ए सी डी का वैल्यू निकल गया और सी डी बी इसका वैल्यू निकल गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज कम्प्लीटेड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए जो है 3 टाइम्स है एंगल सी का। आपको यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, क्लियर तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना कि एंगल ए बराबर, अब ये एंगल ए है ये एंगल डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एंगल ए प्लस, एक काम करते हैं फर्स्ट वी नीड टू डू दैट, दिस इज़ डी एंड दिस इज सी। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल, क्योंकि ए बी सी डी क्या है इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर एंगल ए बराबर 3C है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है, हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल सी बराबर 1/3 टाइम्स एंगल ए कह सकते हैं। तो एंगल ए को रहने दो और इसको लिख दो 1/3 टाइम्स
एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3 एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, सॉरी। नाउ 4 एंगल ए डिवाइडेड बाय 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 एंगल ए बराबर कितना होगा 180 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि एंगल ए का जो वैल्यू आएगा दैट वे 3 पंचे 135 डिग्री। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है पहले वो देखते हैं हम फिगर में। तो यहाँ पर जो गिवन में दिया हुआ है, यहाँ देखा जाए तो एंगल ओ ए बी जो है वो आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद आपको टू फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर ये 50 डिग्री है। तो अगर ये 50 डिग्री यहाँ पर सबटेंड कर रहा, सॉरी यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखा जाए तो ओ ए इन ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए जो है और ओ बी वो ना इक्वल रेडियाई है, ठीक है। तो इसलिए एंगल जो होगा एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर 50 डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिएगा रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 माइनस ये भी 50 ये भी 50, 100 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री आ गया। लेकिन ध्यान रहे हमको यहाँ पर अभी जो वैल्यू हमको फाइंड करना है वो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो नाउ एक्स प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अगर रीज़न देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ए ओ बी बराबर हमारे को 80 दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या है 100 डिग्री, x बराबर 100 डिग्री निकल गया। चलिए मेरे को जो फाइंड करना है दैट इज़ कॉल्ड y। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल विच इज़ गिवन। तो यहाँ पर y और प्लस 50, नाउ y प्लस 50 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो यू विल गेट 130 डिग्री। तो y का वैल्यू निकल गया और x की भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गया 100 डिग्री और y की वैल्यू 130 डिग्री। तो ये प्रोसेस वाइज आप लिख लेना, हम यहाँ पर डायरेक्टली फिगर द्वारा बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री, एंगल 20 और एंगल ADC फाइंड करना। ध्यान दीजिएगा ये एक ट्रायंगल है, ABC इज़ अ ट्रायंगल। ये अगर 60 ये 20 तो 60 प्लस 20 180 80 यानी 180 माइनस 80 तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। ये होला कौन सा एंगल ABC हो जाएगा 100 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, क्योंकि ऐसा क्वाड्रेटल है जिसके चारों वर्टिसेस टच कर रहे हैं, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये बन गया। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। और कोई भी अगर या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।